अररिया लाइव। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकतूल मोहम्मद इस्माइल के घर पे, जिनका गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया जान से, बेरहमी के साथ। मैं इस वक्त उनके घर पे मौजूद हूँ। आप सब देख रहे हैं कि उनका घर, जिसको छत भी नसीब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद इस्माइल का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, मॉब लिंचिंग कर दिया गया। इनके गरीबी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके घर के जो दरवाजे हैं वो दरवाज़ा भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। ये उनके घर के अंदर का नज़ारा है, जहां छत भी इनको नसीब नहीं है। ये कच्चा मकान है, पानी चू रहा है। ऐसा गरीब आदमी, इसके साथ इस तरह का वाक़या अगर पेश आता है तो हम तमाम लोगों के लिए, प्रशासन के तमाम जिम्मेदारों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हम अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब। हज़रत, मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि आप शुरू से इस मामले को देख रेख कर रहे हैं। 3 दिन हो गए, लेकिन मकतूल के परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 14 लोग मुलव्विस समझे जाते हैं इस मामले में, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 लोगों की गिरफ़्तारी हुई है। मामला कहाँ तक पहुँचा है, मैं इस मामले में आपसे जानकारी चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं अररिया लाइव का कि शुरू से ही उन्होंने इस मसले को उठाया है लोगों के सामने। लेकिन बड़े दुख के साथ हम ये बात कह रहे हैं कि 14-15 लोगों ने मिलकर मोहम्मद इस्माइल की हत्या की, उसको मारा पीटा। कोई भी उसका जुर्म हो, चोरी का हो या इस तरह की कोई छोटी मोटी बात हो, तो कानून व्यवस्था किस लिए है, पुलिस किस लिए है, थाना किस लिए है? हमें कानून पर विश्वास होना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया है तो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले करते। अगर आवाम खुद से फ़ैसला करने लग जाएंगे, अगर कोई जुर्म कोई करेगा उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। पता ये चला है कि उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी हमला किया गया है और इतनी बिल्कुल बेरहमी के साथ उनको मारा गया है। ज़र्रा बराबर उनको ये ख्याल नहीं आया कि उनके परिवार हैं, उनके ज़ईफ़ उनके अब्बा हैं और उनकी बीवी है और उनके छोटे बच्चे हैं। ये मासूम बच्चे हैं, बताइए इन बच्चों का क्या होगा, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। उन मारने वाले मुजरिमीन के लिए हम यही कानून से, पुलिस प्रशासन से मुतालबा करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप उनकी गिरफ़्तारी कीजिए और उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ परसों से ही, उस दिन भी जब लाश पोस्टमार्टम करके थाने के बाहर उस दिन बॉडी वहाँ पर थी, तो फ़ोन गया हमारे पास, तो केस FIR नहीं हो रहा था, उनका रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था। जब जाकर हमने बात की कि भई आपने मर्डर हुआ है मोहम्मद इस्माइल का, उसके बच्चे यतीम हो गए हैं, घर के अंदर उनका घर बिखर गया है और आप अभी तक केस रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि पीट कर मारने वाले मुजरिमीन को भी बचाने वाली कुछ राजनेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप, जितना दर्द आपको होता है, किसी कोविड पेशेंट की अगर मौत हो जाती है तो आप दर्द जताते हैं, तो यहाँ पर मॉब लिंचिंग करके, एक भीड़ हल्ला बोलकर एक मासूम को मार दिया जाता है, तो आपको दर्द क्यों नहीं होता है? इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि उन मीडिया वालों को भी, जिनकी ज़ुबानों में आज ताले लगे हुए हैं, मोहम्मद इस्माइल के घर का देखभाल कौन करेगा, इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा, आपने आवाज़ आज तक क्यों नहीं उठाई अपने नेशनल TV न्यूज़ चैनलों के ऊपर? इस मैटर को उठाइए। और हम बिहार सरकार के, हम अपने CM साहब से कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको इंसाफ मिलना चाहिए और 50 लाख का मुआवजा इन मासूम बच्चों को और मोहम्मद इस्माइल के मकतूल को मिलना चाहिए। और अररिया और जो कि पुलिस अफसरान से मैं कहना चाहूँगा कि हमें आप पर विश्वास है, आप बाकी और मुजरिमीन को पकड़िए फ़ौरन और उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाइए, तभी हम सोचेंगे कि आप एक्टिव हैं। वरना देखिए, अगर आपके बच्चों के साथ यह हादसा होता तो आपको कितना दर्द होता। अपने दिल से इस मामले को लीजिए और फिर इस मसले का हल निकालिए। उन मुजरिमीन को फ़ौरन पकड़ा जाए। कुछ लोग उसको बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कुछ नेता लोग उसको बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से केस FIR रजिस्टर्ड होने में ताख़ीर हुई। ये बिल्कुल शर्मनाक बात, हम इसकी निंदा करते हैं। बच्चे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। अगर चोरी की, उसने किसी का मोबाइल चुराया, किसी का बाइक चुराया है, तो थाने के अंदर में मामला दर्ज होगा। आप महलगांव थाने में देख लीजिए, कोई रिकॉर्ड नहीं उसकी चोरी की। जो कि हाट थाने में देख लीजिए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। गरीब था तो पीट पीट कर मार दिया गया। अभी किसी नेता के बच्चे की हत्या की जाती, किसी उद्योगपति आदमी के बच्चे की हत्या की जाती, तो अभी पूरा देश खड़ा हो जाता। इसीलिए मैं गुजारिश करूँगा, ये गरीब ज़रूर हैं ये, लेकिन पूरी हमारे जो कि पूरे बिहार के लोग इनके साथ हैं और यहाँ के लोगों की
हम तारीफ़ करते हैं कि अमन और शांति बनाए हुए हैं, क्योंकि हमें कानून पर विश्वास है। इसलिए कानून अपना काम करे, इन बच्चों को और इनके परिवार को बहुत जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे थे, मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ने बताया कि मुजरिमीन को बचाने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि अररिया अमन और शांति का धरती है। यहाँ हमेशा अमन और शांति को कायम रखने की प्रयास की गई है। आज अगर चंद लोग इकट्ठे होकर एक बेगुनाह को सज़ा देने की हम समझते हैं कि प्रशासन इस पर फ़ौरन एक्शन लेगी और बचे हुए जो लोग हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।